श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण करके समझ करके बुधवार प्रदोष का एक महत्वपूर्ण उपाय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। प्रदोष इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, जानेंगे हम इन सभी बातों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदोष या प्रदोष काल के समय का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय माता पार्वती और भगवान शंकर जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। तभी तो प्रदोष काल के समय ही महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इसका फल हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। सूर्य जब अस्त हो रहा हो और रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन होता है वही प्रदोष काल कहलाता है। कई लोग कहते हैं कि लड़के को मंगल है, लड़की को मंगल है, क्या किया जाए। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि प्रदोष, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष। जब भी प्रदोष पड़े पूरे महीने की और पूरे साल की सिर्फ मंगल प्रदोष निकाल कर रख लीजिए। मंगल की त्रयोदशी पड़ रही है और त्रयोदशी को ही प्रदोष मानी जाती है। और जिन लड़के लड़कियों को मंगल होते हैं या उनके विवाह में देरी हो रही होती है, उन्हें केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आटे का चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में जाकर मात्र 7 बार शंकर भगवान से उतार कर या उबार कर और 3 बार स्वयं पर से उबार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल कभी आड़े नहीं आता है, उसके विवाह में कभी देरी नहीं होती है, उसका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। मंगल प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है, वह भी मात्र प्रदोष काल के समय, क्योंकि प्रदोष काल के समय को अत्यंत ही शुभ समय माना जाता है। प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत अर्थात चंद्रदेव को 6 रोग हो गया था। वह बहुत बीमार हो गए थे, उनका शरीर गलकर नीचे गिरने लग गया था। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव भगवान को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और चंद्रदेव को पूजन करते करते त्रयोदशी की तिथि आ गई। यानी चंद्रदेव जब महादेव की पूजन करने लगे, यानी महादेव का जब चंद्रदेव पूजन करने लगे तो पूजा अर्चना में इतना समय व्यतीत हो गया कि उनको पूजा करते करते त्रयोदशी की तिथि आ गई। उसको हम प्रदोष कहते हैं। और त्रयोदशी के दिन ही चंद्रदेव ने सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त होने के पहले चंद्रदेव ने महादेव को स्मरण किया और सफेद वस्त्र धारण कर चंद्रदेव शंकर भगवान का या शिवलिंग का पूजन करने बैठ गए। और चंद्रदेव ने जब हाथ में अक्षत लेकर शिवलिंग की जब पूजा करी और महादेव को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर, ओम उमापति नमः मंत्र का जाप कर कर, तो महादेव त्रयोदशी की तिथि पर प्रदोष काल के समय प्रकट हो गए। और प्रकट होकर चंद्रदेव को बोले कि हे चंद्र, तुमने आज त्रयोदशी तिथि के दिन मेरा अनुमोदन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में तुम्हारे पूर्ण शरीर के रोग समाप्त हो जाएंगे, आज तुम्हारा पूर्ण शरीर स्वस्थ करता हूँ। तब से ये प्रदोष व्रत का महत्वपूर्ण विधान है, तभी से प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। अगर बीमारी व रोग को दूर करने के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए व्रत करना है तो कौन सी प्रदोष का व्रत करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनना दोस्तों। शुक्ल पक्ष की जो भी प्रदोष पड़ती है वह लक्ष्मी की वृद्धि करती है और कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष पड़ती है वह रोग व बीमारियों को मिटाती है। तो जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वह उपाय आपको अपनी सुविधा अनुसार करने चाहिए। आप कहीं नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, जैसे आपकी नौकरी छूट गई है, नौकरी की वजह से पति पत्नी में क्लेश रहता है, वह परेशान रहते हैं, नौकरी को लेकर घर में तनाव रहता है, तो आपको क्या करना है? जैसा माता
उमा ने प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर जो बेलपत्री का स्मरण किया है, वो बेलपत्र का स्मरण अगर संसार का मनुष्य कर लेता है तो ब्रह्मदा पुराण में वर्णन किया गया है कि उस जीव का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सफल ना हो सके, जिसे महादेव पूरा ना कर सके।